पढ़ना है जी। चिपको आंदोलन क्या है जी? लोकतांत्रिक है। ये पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है जी? चिपको आंदोलन की शुरुआत पहले उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश, लेकिन अब हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड से शुरू होता है। तब दो उत्तराखंड से शुरुआत हुई कब जी? 1974। 1974 अंगू के पेड़ काटने के विरोध में। अंगू एक पेड़ है जो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है और जिससे बनता है क्रिकेट का बल्ला। खेल के सामान बनते हैं, उससे खेल के सामान बनते हैं। वही जो है ना, भारत सरकार ने वो पेड़ काटने के लिए ठेकेदारों को बेच दिया कि जाइए पेड़ काटिए। लेकिन वहां की जो महिलाएं थी, कहाँ की महिलाएं? उत्तराखंड की। वहां के लोग, गांव के लोग उसमें काम करने जाते थे, पेड़ काटने के काम में जाते थे। लेकिन ठेकेदार उनको पैसे के बदले पैसे देता था, तो वो लोग शराब पी लेते थे। शराब पी करके घर में पैसा नहीं देते थे, तो उससे क्या, महिलाओं को, बच्चों को तकलीफ होती थी, भोजन नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था। उसके लिए उन लोगों ने पता किया कि बात क्या है, पेड़ काटे जा रहे हैं और हम लोगों को भोजन नहीं मिलता है समय पे। उन लोगों ने जो है ना, इसके लिए आंदोलन किया। वो क्या किया, उन लोगों ने जा करके पेड़ों से लिपट गई, आगोश में ले लिया पेड़ों को, अखबारी में जिसको कहते हैं, आगोश में ले लिया पेड़ों को और कहने लगी कि पहले हमको काटो, उसके बाद पेड़ को काटना। हाँ जी। तब जो है ना, ठेकेदार जो है उनके डराए धमकाए कि तुमको पुलिस से, तुम पर केस कर देंगे, तुमको जेल में बंद कर देंगे। लेकिन वो जो महिलाएं थी वो बहुत ताकतवर थी, हिम्मती थी। वो लोग कहा कि नहीं, हम लोग पेड़ काटने नहीं देंगे, क्योंकि जंगल और जमीन, जंगल जो है ना हमारी जिंदगी है। जंगल से ही हमें मिलता है क्या? फल मिलता है, फूल मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती है, और जलावन की लकड़ियां इसी से मिलती है। यदि इसको आप काट लीजिएगा तो हम लोगों का जिंदगी बसर कैसे होगा? तो इसलिए इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया जी? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। बाद में जो है ना, जब पता चला तो सुंदरलाल बहुगुणा आए। हाँ जी। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया जी। और ये जो है ना, पूरे भारत में जो है ना, इसकी प्रशंसा होने लगी, पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। कि पहाड़ों पर जो पेड़ है वो जो है ना, वहाँ की मिट्टी का क्षरण रोकते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं। कोई भी पेड़ पौधा है वो मिट्टी का कटाव रोकता है और पर्यावरण को बचाए रखता है, पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। इसलिए पेड़ों को बचाना चाहिए। इंसान जो है ना, आजकल क्या हो गया है, अपने खाने के लिए, अपने सुख के लिए पेड़ों को काट रहा है। लेकिन ये नहीं जानता है कि हमारे साथ वातावरण में रहने वाले जीव जंतु कहाँ रहेंगे, वो चरिंदे परिंदे कहाँ रहेंगे। चरिंदे परिंदे, परिंदा मैंने समझती हो, चिड़िया, पक्षी, वो भी तो हमारा ही अंग है, वो कहाँ रहेंगे। और आजकल पेड़ कैसा लगाया जा रहा है जी? वाणिज्यिक पेड़ लगाया जा रहा है जी, पॉपुलर का पेड़ लगाया जा रहा है, पॉपुलर। और गांव में भी लगाया जा रहा है। ये कौन कौन से पेड़ आए हैं नए नए, वो पेड़ लगाया जा रहा है। कोई फलदार पेड़ नहीं लगाता है, आम नहीं लगाता है, हाँ जी, जामुन नहीं लगाता है। आम, जामुन, लीची, ये सब अपने यहाँ, ये ऐसे नए नए जो है ना विदेशी पेड़ आए हैं जिसको लगाया जा रहा है। काहे लिए? वो पैसा कमाने के लिए। तो उससे पर्यावरण शुद्ध नहीं होता है। पर्यावरण शुद्ध होता है, लेकिन जो जीव जंतु है वो बैठते नहीं है उस पर, क्योंकि उस पर वो घोंसला नहीं बना सकते हैं। उनको खाना नहीं मिलेगा उस पर, तो घोंसला क्यों बनाएंगे? बैठते हैं। देखते हैं आजकल की जितने भी
जो पक्षियां हैं कम हो गई है। आम का पेड़ रहेगा, जामुन का पेड़ रहेगा तो उसको खाना मिलेगा ना, गिलहरियों को खाना मिलता है, पेड़ पर मिलता है। लेकिन ये जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, पॉपुलर पर कोई फल होता है? एक्लिप्टस है जिसको सफेदा कहते हैं, उसको कोई फल होता है? कोई फल नहीं होता है। छाया भी कम मिलता है, तब भी जो है ना वही पेड़ लगा रहे हैं का पैसा कमाने के लिए, वाणिज्यिक हो गया है। उससे जलावन भी नहीं मिलेगा पूरा आपको। एक आम का पहले वाला एक आम का जो पेड़ है, अब का 10 गो आम का पेड़ लगाइएगा तब बराबर होगा। बड़े बड़े डाली होती थी उसकी, लेकिन अब नए नए आधुनिक जो है ना पेड़ आ गए हैं, कम दिन उसका जो है ना कम दिन में ही वो सूख जाता है। तो ये है चिपको आंदोलन। ये आंदोलन है, इसको कहते हैं जन संघर्ष। जन संघर्ष क्या है? जन संघर्ष से प्रजातंत्र मजबूत होता है। जन संघर्ष से प्रजातंत्र मजबूत होता है। जो सत्ताधारी पार्टी है उसको जो है ना सबक मिलता है, उसको सबक मिलता है कि हम जो है ना जनता के हित में कैसा काम कर रहे हैं। ये कौन बताता है? विपक्ष बताता है। यानी जन संघर्ष के जरिए जो है ना उनको मालूम होता है कि हमको, जैसे अभी जो है ना आंदोलन हुआ था भारत में, जो है ना आंदोलन होता है। अभी आंदोलन हुआ था कहाँ जी? दिल्ली में हुआ था, रामलीला मैदान में। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक आंदोलन हुआ था, जिसको जो है ना यहाँ की जो सरकारी मीडिया है वो दिखाया नहीं दिखा पाया। कह लिए जी, पुरानी पेंशन योजना के लिए जो है ना आंदोलन हुआ था, जिसको मेन मीडिया ने नहीं दिखाया कि हमारी पुरानी पेंशन लागू करो। ओल्ड पेंशन जिसको कहते हैं, ओल्ड पेंशन, ओपीएस कहा गया उसको, ओपीएस कह रहा है। यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो है ना 60 साल नौकरी करने के बाद उनको पेंशन नहीं मिलेगा। उसके लिए जो सरकारी कर्मचारी है आंदोलन कर रहे हैं कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलेगा, लेकिन पेंशन दूसरा चीज होता है जिसमें उन लोगों को हर महीने पेंशन मिलता है। वो पेंशनें खत्म कर दिया। ये पेंशन कब खत्म हुआ? 2004 में। 2004 के बाद जिसको सरकारी नौकरी मिली है, चाहे किसी विभाग में, ये रक्षा विभाग वाले को मिलेगा, रक्षा विभाग वाले को मिलेगा। और भी जो भी विभाग है, बैंक है, और भी कार्यालय है, रेल है, उसमें नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये जन संघर्ष है, जिसको प्रजातंत्र जन संघर्ष से मजबूत होता है। ये खंभा है ना जी। तो विपक्ष जो है ना, ये जितना भी आंदोलन होता है, चाहे चिपको आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, ये जन संघर्ष कहलाता है। किसान आंदोलन हुआ था कब? 1980 में। 1980 में जो किसान आंदोलन हुआ था, जिसके नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत, यही आपके किताब में है कि महेंद्र सिंह टिकैत ने जो है ना किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और उनकी मांग क्या थी जी? कि हमारे कृषि से जो उपज होता है उसका कितना उचित दाम मिलना चाहिए, उचित दाम मिलना चाहिए। उसके लिए अभी 2022 में भी आंदोलन हुआ था। उसके नेता कौन थे? 2022 किसान आंदोलन, कृषि कानून के विरोध में, कृषि कानून भारत सरकार का, कृषि कानून के विरोध में जो है ना जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसका नेतृत्व किसने किया? राकेश टिकैत, जो कि इनके पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। तो किसान आंदोलन पश्चिमे से क्यों उठता है? इसका कारण पता है? यानी किसान आंदोलन पंजाब से शुरू होता है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, या हरियाणा से शुरू होता है। इसका कारण क्या है जी? क्या कारण है? क्योंकि वहां बृहद खेती होती है, बृहद खेती होती है। वहां खेत जो है ना, छोटे छोटे खेत नहीं है। अपने यहाँ छोटे छोटे खेत है, अपने यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है। बड़े बड़े खेत है और वैज्ञानिक तरीके से खेती होती है वहाँ। तो किसानों के अनाज का उचित दाम मिलना चाहिए, उचित दाम मिलना चाहिए, तब ना किसान को फायदा होगा। ये तो खाद महंगा है, बीज महंगा है, डीजल महंगा है, खेत की जुताई के लिए बिजली महंगा है, सब में तो पैसा लगता है, तब जो है ना हम लोगों को अनाज मिलता है। और वो
अन्नदाता किसको कहते हैं? किसान को। किसान ही अन्नदाता है। कोई नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे बड़ा अफसर है, सबसे पहले उसकी जो आवश्यकता है अनाज है ना जी, अनाज है। लेकिन वही लोग जो है ना इसके खिलाफ में कानून बना देते हैं, किसानों के खिलाफ में कानून बन जाता है कि इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, जो भी मिलना चाहिए पूंजीपतियों को मिलना चाहिए। बड़े लोग धनवान हो जाए तो हमको जो है ना क्या मिलेगा, इलेक्शन लड़ेंगे तो ये हमको खर्चा दे देगा। इसलिए जो है ना ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो कि जनहित में नहीं है, जनहित में नहीं है और किसान के हित में नहीं है। किसान जो है ना 80% है, किसान जो है ना मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वही सबको अनाज देता है, हर चीज देता है। और किसान के लिए सरकार कानून बना देती है उल्टा, जिससे किसान आंदोलनरत हो जाता है। हाँ, तो ये है जन संघर्ष। जन संघर्ष में एक और आएगा, पैंथर पार्टी की स्थापना ये महाराष्ट्र में हुई थी जी। किताब नहीं है आपके पास? तेरा किताब दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स क्या है जी? दलित मतलब कि निम्न जाति के लोग, जिसको क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट को कहते हैं दलित, है जी। दलित पैंथर महाराष्ट्र में दलित के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है। सामाजिक बदलाव कब होगा? जब आदमी शिक्षित होंगे तब। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का अथक प्रयास किया था। इस समुदाय ने भारतीय समाज में लंबे अरसे तक क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय को सहन किया। 1917 के दशक के प्रारंभ में भारतीय समाज के शिक्षित दलितों की प्रथम पीढ़ी ने विभिन्न मंचों से भारतीय संविधान में सन्निहित अपने अधिकारों एवं हकों की आवाज उठाई। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, कितने फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं? 6 ना जी। और उनको संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जो है ना उनको अधिकार मिला हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 19 उनको अधिकार मिला हुआ है। सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है, बोलने की आजादी है। शिक्षित दलितों की पीढ़ी में ज्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। इसी क्रम में महाराष्ट्र में दलित हितों की दावेदारी के लिए 1972 में दलित युवाओं का संगठन बना, जिसे दलित पैंथर कहा जाता है। दलित पैंथर की स्थापना कब हुई जी? 1972। 1972 दलित पैंथर्स। ये कहाँ हुई जी? दलित पैंथर्स की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। दलित पैंथर्स की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा की समाप्ति के बावजूद भारतीय समाज में छुआछूत समाप्त नहीं हुआ है। बात छुआछूत, एक का छुआ पानी नहीं पिएंगे, एक का छुआ। पहले क्या होता था कि उच्च वर्ग के लोगों के कुएं पर जो है ना दलित वर्ग के लोग पानी भरने नहीं जाते थे। होटलों में जो है ना गिलास लेकर के जाते थे कि इसमें 2 चाय हम पी लेंगे। उनके गिलास में चाय नहीं पी सकते थे, ऐसी समस्या थी पहले। लेकिन अब जो है ना सब खत्म हो गया है। जब से वैश्वीकरण 1991 से लागू हुआ है, एकदम सारा खत्म हो गया, सब एक हो गए। मालूम नहीं होता है कि कौन दलित है और कौन जो है ना पिछड़ा है, ये कुछ नहीं मालूम होता। पिछड़े भी दलितों से करते हैं नफरत। लेकिन जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, 4 वर्ण, 3 वर्ण जो है ना उच्च है, 1 वर्ण जो है ना दलित है, जिसमें सारी जातियां आती है, जिसको शूद्र कहते हैं, जिसको शूद्र कहा जाता है। ये जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं सबको दलित कहा गया। काम के आधार पर जाति को बांट दिया गया, काम के आधार पर जाति को बांटा गया है और वो सब दलित है। आपको काम जो काम करते हैं वही जात हो गए। जैसे यादव जी लोग दूध बेचते हैं, पशुपालन करते हैं, तो ये यादव जी लोग हो गए। हाँ जी। और लोग हैं कुशवाहा जी लोग, सब्जी पैदा करते हैं, सब्जी उगाते हैं, खेती करते हैं, तो कुशवाहा हो गए। और भी बढ़ई लोग हैं, ये चौखट दरवाजा लकड़ी का काम करते हैं तो उसको कारपेंटर कर दिया।
यानी जो जैसे काम करता है उसी वहीं की जाति बना दी गई। और जो पंडित जी लोग है वो पूजा पाठ करते हैं, वेद पढ़ते हैं, लोगों को वेद सुनाते हैं, उनको पंडित जी कहा गया, सबसे उच्च है, सबसे सम्मानित है। समाज में कौन सबसे सम्मानित है? पंडित जी ना जी। गोड़ लागी बाबा जी का, बाबू जी। छोटा भी होगा तो आप गोड़ लागिएगा उसको, पंडित जी को। छोटा भी कोई पंडित मिलेगा ना तो कहेंगे प्रणाम पंडित जी, क्या बाबा कहते हैं ना जी। वो सम्मानित व्यक्ति है ना, क्योंकि वो पूजा पाठ कराता है, शादी ब्याह कराता है, श्राद्ध कराता है ना, तो वही सबसे सम्मानित है, सबसे उच्च वर्ग में जन्म हुआ है। तो भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा की समाप्ति के बावजूद भारतीय समाज में छुआछूत समाप्त नहीं हुआ। 1960 एवं 70 के दशक में सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए विभिन्न अधिनियमों के बावजूद दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा का, देखिए अभी भी जो है ना सामाजिक भेदभाव है। बड़े बड़े जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है जी, उत्तर प्रदेश में जो है ना दलितों के साथ और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो है ना भेदभाव होता है। अभी भी भेदभाव होता है जी, उनके साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में। यहाँ भी होता है, जहाँ उनकी संख्या है वो जो है ना भेदभाव कर लेती है दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ अभी भी भेदभाव होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तो होते हैं, जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी छोटी बातों को लेकर दलितों में काफी परेशान किया जाता है। दलितों पर हो रहे अत्याचार, आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में सरकार द्वारा निर्मित कानून बेअसर हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे, अब देखिए यही लोग पार्टी बनाए हैं जी, दलित पैंथर ने एक पार्टी बनाया है जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। हाँ जी, इन्हीं लोगों का एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ राजनीतिक दलों को दलित समर्थन कर रहे थे, लेकिन ऐसे दल चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो रहे थे। ये सब कारण थे दलित पैंथर्स। देखिए दलित पैंथर्स यानी दलितों ने एक संगठन बनाया, उनके लिए एक पार्टी बनी दलित पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन दलितों का हित होना चाहिए, लेकिन जब ये नेता बन जाते हैं तो इनका धर्म बदल जाता है जी। नेता जो है ना किसी के नहीं होते हैं, ये हर चीज बेच देंगे आपका, ये कब्रिस्तान भी बेच देंगे, श्मशान भी बेच देंगे और कफन भी बेच देंगे, वतन भी बेच देते हैं। ये इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। नेता जो भी हो गया नेता, वो जरूर बेईमान हो जाएगा। ईमानदार नेता नहीं मिलेंगे जी, ईमानदार नेता कोई नहीं है। अभी इलेक्शन आएगा तो 1-2 महीना जो है ना टहलेंगे, दरवाजे दरवाजे घूम लेंगे, लेकिन 5 साल तक वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो अभी प्रणाम करेंगे, आपको हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन उसके बाद आप हाथ जोड़िएगा, उनका नेताओं का हाथ जोड़िएगा कि मेरा ये काम कर दीजिए, लेकिन उनके जो आगे पीछे घूमने वाले उनके कार्यकर्ता है वो वहां पहुंचने ही नहीं देते हैं। असल बात जो है ना उनसे कहने नहीं देते हैं, असली बात नेता तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि आगे पीछे घूमने वाले जो होते हैं कार्यकर्ता वो कहने नहीं देते हैं, जिससे काम नहीं होता है। हाँ जी, तो नेता जो है ना ऐसे हो गए हैं, अपना तनख्वाह बढ़ जाता है इनका। ये संसद की बैठक हो जाएगी, विधानसभा की बैठक होगी, वो पारित हो जाएगा कि हाँ इतना % तनख्वाह बढ़ा दिया जाए, लेकिन मजदूरों का तनख्वाह नहीं बढ़ता है। उसके लिए बढ़ाने के लिए बढ़ता नहीं है, इनका बढ़ेगा। ये 5 साल MLA रह जाएंगे, MP रह जाएंगे तो इनको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। अब कोई 60 साल नौकरी करेगा तो उनको जिंदगी भर पेंशन नहीं मिलेगा। ये कानून बन गया है। ये 4 दिन भी MLA हाँ हो गए, हो जी हो गए।